मार्च 1898 पूर्वी अफ्रीका का सावो इलाका। यहाँ मीलों दूर तक सिर्फ सूखी, खून जैसी लाल मिट्टी और वेटाबिट नाम की कांटेदार झाड़ियाँ थीं। और इसी निर्दयी परिदृश्य को चीरकर ब्रिटिश साम्राज्य अपना सबसे महत्वाकांक्षी रेलवे प्रोजेक्ट शुरू कर रहा था। इस नक्शे में आप उस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं जिसे ल्यूनेटिक लाइन कहा गया। इसे बनाना इतना मुश्किल था कि लोग इसे पागलपन कहते थे। ब्रिटिश सरकार ने इस वीराने में पटरियां बिछाने के लिए भारत से 8,000 मजदूरों को तैनात किया था। इस पूरे निर्माण की जिम्मेदारी 30 साल के लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हेनरी पैटरसन पर थी। पैटरसन इंजीनियरिंग, गणित और विज्ञान के सिद्धांतों पर भरोसा करने वाले अधिकारी थे। उन्हें पूरा यकीन था कि वे अपनी तकनीक के दम पर इस बेकाबू प्रकृति को वश में कर लेंगे। दिन के समय हजारों मजदूरों के काम का शोर इस लाल मिट्टी में गूंजता था, लेकिन जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे जाता, ये शोर एक डरावने सन्नाटे में बदल जाता। एक सन्नाटा जिसमें कोई अदृश्य खतरा सांस ले रहा था। ब्रिटिश सल्तनत के इस सबसे महंगे प्रोजेक्ट को रातों रात एक ऐसी चुनौती ने रोक दिया जिसका जवाब विज्ञान की किसी किताब में नहीं था। तंबुओं से मजदूरों के गायब होने का सिलसिला खामोशी से शुरू हुआ। बिना किसी दहाड़ या संघर्ष की आवाज के लोग रातों रात बिस्तरों से उठा लिए जाते। हमलावर इतना शांत था कि साथ सो रहे लोगों को भी कानों कान खबर नहीं होती। सुबह के उजाले में खौफनाक सबूत मिलते, मिट्टी पर घसीटे जाने के निशान और एक सामान्य शेर से कहीं ज्यादा बड़े विशाल पंजे यानी पग मार्क्स। पैटरसन ने जब इन निशानों को देखा तो उनका हाथ भी उस पंजे के सामने छोटा था। ट्रैकर्स की खोज ने पैटरसन के गणित को चुनौती दे दी थी। इस रेखाचित्र में आप देख सकते हैं कि वे एक नहीं बल्कि 2 वयस्क नर शेर थे। वे लगभग 10 फीट लंबे और 400 पाउंड वजन के थे। प्रकृति के स्थापित नियमों के विपरीत ये दोनों शेर एक टीम की तरह शिकार कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने इन्हें द गोस्ट और द डार्कनेस का नाम दिया। पैटरसन की इंजीनियरिंग का हर नियम इन शिकारियों की आदिम और सटीक बुद्धिमत्ता के सामने निष्प्रभावी साबित हो रहा था। पैटरसन ने अपनी पहली इंजीनियरिंग रणनीति लागू की। कैंप के चारों ओर बबूल के कांटों की 8 फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी अभेद्य दीवार खड़ी की गई, जिसे बोमा कहते हैं। रात भर आग जलाई गई और अलार्म लगाए गए। शेरों ने दीवार के नीचे कमजोर कड़ी ढूंढी। अपनी रीढ़ को चपटाकर वे 10 इंच की जगह से अंदर घुसे। इनमें जासूसी की क्षमता भी थी। जब अस्पताल शिफ्ट हुआ तो उन्होंने गंध को ट्रैक कर सीधे नए अस्पताल को खोज लिया। आग और शोर का डर इन पर काम नहीं कर रहा था। वे पैटरसन की हर डिफेंसिव तकनीक को पढ़ रहे थे और हर बार एक नया रास्ता निकाल रहे थे। हताश पैटरसन ने रेलवे स्लीपरों से अपना सबसे चालाक मालगाड़ी का जाल बिछाया। चारे के रूप में जानवर को इस्तेमाल कर शेर के अंदर घुसते ही लोहे का भारी दरवाजा गिराने का मैकेनिज्म बनाया गया था। शेर उस डिब्बे के पास आया, उसने पूरे ढांचे का मुआयना किया, लेकिन लोहे की गंध और अंदर छिपे खतरे को भांपकर वो बिना फंसे खामोशी से वापस लौट गया। इस अंतिम विफलता के बाद मजदूरों का हौसला टूट गया। हजारों मजदूरों ने बतासे में काम बंद कर दिया और ट्रेनों में चढ़कर भागने लगे। ल्यूनेटिक लाइन का काम पूरी तरह ठप हो गया। केवल 2 शेरों ने अपनी बुद्धिमत्ता से पूरी ब्रिटिश सल्तनत को घुटनों पर ला दिया था। अब इंजीनियरिंग के नियम पीछे छूट चुके थे। पैटरसन को खुद एक शिकारी के रूप में जंगल के अंदर उतरना था। महीनों के संघर्ष के बाद पैटरसन ने द घोस्ट को मार गिराया। पोस्टमार्टम में इसकी लंबाई 9 फीट 8 इंच पाई गई, लेकिन सबसे अहम खोज इसके जबड़े में थी। इसका एक दांत बुरी तरह टूट चुका था और उसमें गंभीर संक्रमण था। संक्रमित दांत के कारण शेर के लिए प्राकृतिक शिकार को मारना दर्दनाक हो गया था। रिंडरपेस्ट महामारी ने उनके मुख्य शिकार अफ्रीकी भैंसों को खत्म कर दिया। नतीजतन टेंटों में सो रहे इंसान शेरों के लिए भोजन का एकमात्र विकल्प बन गए। इन शेरों के हिंसक व्यवहार के पीछे एक ठोस जैविक मजबूरी थी। वे एक नष्ट हो चुके इकोसिस्टम के हताश और भूखे जीव थे। 1 सदी बाद शिकागो के फील्ड म्यूजियम ने इन शेरों की हड्डियों का आइसोटोप विश्लेषण किया। ये तकनीक हड्डियों में मौजूद रसायनों के जरिए पुराने आहार का सटीक पता लगाती है। जांच से साबित हुआ कि उनके आहार का 30% हिस्सा इंसानी मांस था। पैटरसन का दावा 135 मौतों का था, जबकि विज्ञान ने सिर्फ 35 की पुष्टि की। इस भारी अंतर का कारण ये था कि ज्यादातर भारतीय मजदूर शाकाहारी थे। शाकाहारी इंसानों को खाने से शेरों की हड्डियों में वो खास रसायन दर्ज नहीं हुए। मौतों का असली आंकड़ा कहीं ज्यादा था। सावो की ये दास्तां साम्राज्य के गुरूर, पर्यावरण के विनाश और एक भूखे शिकारी की मजबूरी के घातक मिलन का प्रमाण है। ये घटना इस कड़वे सच को उजागर करती है
कि जब इंसान बलपूर्वक प्रकृति को वश में करने की कोशिश करता है तो प्रकृति अपने नियम खुद तय करती है। सावो हमें याद दिलाता है कि हम आज भी उसी खाद्य श्रृंखला का हिस्सा हैं जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है।